हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। यहाँ आप देख रहे हो कि आरआरबी पीवाईक्यू के जो भी क्वेश्चंस थे वो मैं यहाँ पर कंप्लीट करवा रहा हूँ आपको। ये सभी वो टॉपिक हैं जो मैं ऑलरेडी आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। इसके अलावा मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के करीब 1700 क्वेश्चंस को कंप्लीट करवा दिया है और इससे मैं 5000 तक लेके जाने वाला हूँ। अगर आपने ये वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो देख लेना, इससे आपको जरूर बेनिफिट होगा। अब रही बात यूपी रेडियो ऑपरेटर के प्लेलिस्ट को यहाँ पर मेंशन करने की, तो इसका सिर्फ इतना रीजन है कि इस वाली प्लेलिस्ट को इसलिए मेंशन किया गया है कि आपने देखा होगा आपके पास एक टेक्नीशियन ग्रेड 1 का भी एक वैकेंसी है। तो उस वैकेंसी में अगर आप सिलेबस को देखोगे ना, तो यूपी रेडियो ऑपरेटर और ग्रेड 1 की जो वैकेंसी में सिलेबस है वो लगभग बराबर मिलेगा आपको, है ना। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी और चुंबक का एक बहुत बड़ा रोल आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स के कई टॉपिक हैं, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर हो गया, इसके अलावा सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह हो गए, टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ी हुई चीजें हो गई। तो ये सब चीजें आपको यूपी रेडियो ऑपरेटर के भी सिलेबस में देखने को मिलती हैं। अगर आपने ये वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी तो देख लेना, इससे आपको एक ओवरव्यू हो जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमने ये सभी टॉपिक कंप्लीट किए थे, अभी हमने सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट किया है। अब हम पढ़ने वाले हैं करनी और घातांक शर्ट्स एवं इंडाइसिस। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ बेसिक रूल हैं जो कि आपको पता होने चाहिए कि आप वर्गमूल कैसे निकालते हो, डायरेक्ट आप वर्गमूल कैसे निकालोगे, है ना। इसके अलावा क्यू आप कैसे निकालोगे, तो इसके लिए आपको देखो सबसे पहले 1 से लेकर 30 तक कम से कम स्क्वायर पता होने चाहिए। इसके अलावा 1 से लेकर कम से कम 30 तक आपको क्यू भी पता होने चाहिए। अगर आप ऐसा कर लोगे तो डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं सबसे पहले यहाँ पर। जब भी आपको इस तरह के 5 अंकों की कोई संख्या दी हुई हो और आपको इसका वर्गमूल निकालना हो, तो आप कैसे निकालोगे। देखिए ये है आपको वैल्यू 10,201, ये वैल्यू आपको दी है। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में आपको 1 नजर आ रहा है। अब देखो किस चीज का स्क्वायर करने पर आपको 1 मिलेगा। पहली बात तो ये, कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसकी यूनिट डिजिट 1 हो, या फिर कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसकी यूनिट डिजिट 9 हो। अगर आप इन दोनों का स्क्वायर करते हो तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपको जो यूनिट डिजिट है वो 1 ही प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो 1 और 9 अगर है तो आपको यूनिट डिजिट 1 प्राप्त होगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये किस चीज का स्क्वायर रूट हो सकता है, इसका स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले ये किस चीज का वर्ग है। यहाँ पर अगर 1 आ रहा है तो आप एक देख सकते हो, या तो यहाँ पर यूनिट डिजिट में 1 होगा या फिर यूनिट डिजिट में 9 होगा। अब आपको यहाँ पर एक और संख्या देखनी है कि क्या है आपकी एक और संख्या। तो आप क्या करोगे, बाद में आप यहाँ पर देख रहे हो कि 102 लिखा हुआ है। अब देखो 102 है, तो 102 में जो सब इससे कम का जो स्क्वायर बनता है वो बनता है 10 का, ठीक है। 10 का स्क्वायर बनता है, और दूसरा एक और जो स्क्वायर बनता है वो बनता है 11 का, जो इससे बड़ा होता है, ठीक है। तो अगर इसको करोगे तो ये होता है 100, और अगर इसको करोगे तो ये होता है 1 to 1। अब आपको क्या करना है कि जो 102 है वो किसके ज्यादा नजदीक है। जैसे कि अगर 102 माइनस 100 करते हैं तो यहाँ पर 2 निकल कर आ रहा है, केवल 2 का डिफरेंस है। वहीं अगर आप 121 माइनस 102 करते हैं तो यहाँ पर आपको 19 का डिफरेंस निकल कर आ रहा है। ये वाला डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ से 102 ज्यादा दूर है, और जबकि अगर आप 100 से देखो तो 102 नजदीक है। इसलिए अगर आप छोटे वाले मतलब 100 या 10 के स्क्वायर के आपके नजदीक आ रहा है तो यहाँ पर भी आप छोटी वाली वैल्यू लोगे, मतलब कि आप 1 लोगे और ये नहीं लोगे, और हमेशा लेना है छोटा। अब जैसे यहाँ पर 10 लिया था तो ये वाली जो यहाँ पर वैल्यू होगी 10। अब आप देखोगे अगर आप 101 का स्क्वायर करोगे तो 101 का स्क्वायर करने पर अब ये वाली वैल्यू आप हासिल कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपको निकालना है। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे 10201 इक्वल टू, ये कैसा हो जाएगा, इसको आप ऐसा लिखना 101 होल स्क्वायर, और यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगी 101। आप इसे देखो करके भी देख सकते हो, 101 इंटू 101। अब देखो 101 का आपके इसमें गुणा करना है तो 101 इंटू 000 और फिर इंटू 101। यहाँ पर आप देखना 10201 आ गया आपका वही आंसर। तो इस तरह से आप निकाल लोगे, ओके। चलिए आपको ये वाली एक संख्या दी है, अब आपको ये निकालना है कि इसका वर्गमूल कैसा होगा। वैसे ही करेंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको दिया गया 519841, और इसका आपको निकालना है वर्गमूल। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर यूनिट डिजिट 1 है तो आप क्या करोगे, अगर यूनिट डिजिट 1 है तो जैसे ए बी और आखिरी में 1 होनी चाहिए। इसके अलावा ए बी या अंतिम डिजिट या यूनिट डिजिट 9 हो, तभी आप यहाँ पर 1 हासिल कर सकते हो। तो आपको एक चीज तो पता चल गई कि या तो यहाँ पर 1 होगा या फिर यहाँ पर 9 होगा, ठीक है। और आगे जो भी डिजिट होगी वो होगी ही। अब आप यहाँ पर क्या देखोगे, ये वाली संख्या लोगे आप, ठीक है। ये वाली संख्या किसके ज्यादा नजदीक है, जैसे 5198 है, तो या तो ये 72 की स्क्वायर के ज्यादा नजदीक होगी या फिर 73 के स्क्वायर के। तो हम सबसे पहले 72 इंटू 72 कर देखेंगे तो आ जाएगा 144, और यहाँ से 7 दूनी 14 की 4, 49 49 50, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 4815। तो 5184 यहाँ से निकल कर कितना आ जाएगा, 5184। और अब इसकी वैल्यू हम देखेंगे 73 इंटू 73।
तो यहाँ से कितनी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, 219 सबसे पहले इंटू में 7 त्रिक 21 के एक बची दो, 7 7 9 49 2 51, यहाँ से 9 2 3 और 5 5329, ये वाली वैल्यू आ रही है 5329। अब आप इनका डिफरेंस देखोगे, इसमें से आप माइनस करोगे, अगर 5184 में से आप माइनस करते हो 5198, तो ये मात्र 14 के डिफरेंस पर है ये वाली वैल्यू। तो इसकी जो अगर आप डिफरेंस को बात करो तो यहाँ पर मात्र 14 का डिफरेंस है, और यहाँ पर 14 से तो ज्यादा का ही आएगा डिफरेंस। तो सबसे पास में कौन सी है, 72। और 72 क्या है, छोटी संख्या है, 73 से छोटी है, तो हम यहाँ पर एक तो 1 लेंगे, और 72 है तो हम यहाँ पर 72, तो 721, तो 721 का स्क्वायर होगा ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 721। इसी तरह से आपको निकालना है, जब आप एग्जाम में करोगे तो ये वैल्यू जल्दी जल्दी निकल कर आ जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये वर्गमूल है, इसका वर्गमूल आपको निकालना है। होमवर्क है, वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया था, बस यहाँ पर इतना याद रखना है, जैसे 3 4 5 9 और 6 है, ठीक है, आपको इसका वर्गमूल चाहिए। तो अगर यहाँ पर 6 आ रहा है तो 6 कैसे आ सकता है, आप 6 के लिए जानते हो कि अगर कोई डिजिट है जिसके आखिरी में 4 है, और कोई डिजिट है जिसके आखिरी में 6 है, तभी आप यूनिट डिजिट 6 ला सकते हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ तो या फिर यहाँ पर 6 होगा, या फिर यहाँ पर होगा 4, ये वैल्यू निकल कर आएगी। अब बस आपको यहाँ से आगे कर लेना, 345 आपको दिया गया है, 3 4 5। अब देखो 3 4 5 किसके ज्यादा नजदीक है, 3 4 5 आप लिखिए, इसके जो अगला वाला जस्ट होगा वो कितना होगा, 361। और ये किसका स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर है। इसके जस्ट पहले वाला कौन सा होगा, अगर ये जस्ट बाद वाला है 19, तो इसके जस्ट पहले होगा 18 का स्क्वायर, और वो कितना होता है, 324। अगर आप इन दोनों के डिफरेंस की बात करो तो इनके डिफरेंस में कितना आ रहा है, 21, और अगर इनके डिफरेंस की आप बात करते हो 361 और 45, तो ये आपके पास में आ रहा है 16। तो कम डिफरेंस कौन सा है, 61 वाला। और 61 कहाँ है, 19, तो आप कौन सी संख्या लोगे, बड़ी वाली 6, ये वाली आप नहीं लोगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 लोगे, और छोटा वाला 18, तो क्या वैल्यू निकल कर आ जाएगी, 186। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। इसी तरह से आप करोगे आगे के क्वेश्चन। चलिए ये दी गई है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या इतने का वर्गमूल है, वही काम करना है आपको, होमवर्क है। अब यहाँ पर आप देख लेना कैसे करते हैं, मैंने आपको 3 क्वेश्चन बता दिए, इसका वर्गमूल आपको निकालना है। वही चीज अगर 9 है तो 9 कैसे आएगा, एक तो 3 से आएगा और एक आएगा 7 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए बी की पावर अगर आप 3 लगाते हो, या ए बी की पावर आप 7 लगाते हो, तभी आपको यूनिट डिजिट में 9 देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, 75, तो 75 के पहले आता है 64 और बाद में आता है 81, ठीक है। अब इसके अगर अंतर की बात करते हो तो यहाँ पर आपको अंतर मिलता है कितना, 11 का। और यहाँ पर अगर आप अंतर की बात करते हो तो 6 का, तो बाद वाले के ज्यादा नजदीक है, तो यहाँ पर क्या लोगे आप, सबसे पहले यहाँ पर लोगे 7, और 7 तो 2 में है तो नहीं लेंगे हमें से, 7 लोगे, और इसके पहले 8, तो क्या आ जाएगा आंसर, 87, ऑप्शन बी, ठीक है। ये मैंने 7 क्यों लिया आप जान गए, क्योंकि बाद वाले मतलब बड़े वाले के ज्यादा नजदीक है 75, इसलिए हमने 7 लिया है यहाँ पर। अगर छोटे वाले के ज्यादा नजदीक होता तो हम क्या लेते, यहाँ पर 3 ले लेते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे ये वाली वैल्यू पूछी गई, इसका निकालना है। अब यहाँ पर 4 है, तो 4 कैसे आ सकता है, अगर आप देखते हो ए बी 4 लिख लो यहाँ, एक मिनट, जैसे 4 है तो 4 के लिए क्या करोगे, ए बी 2, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे, इसके अलावा ए बी और 8, ये कोई संख्या है, इसका स्क्वायर करोगे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी जो यूनिट डिजिट है वो 4 निकल कर आती है। तो वही काम आपको करना है, यूनिट डिजिट 4 हो गई। फिर 1831 आपको लेना है, 1831 के सबसे नजदीक क्या होगा, क्या 41 42 43 या 44 में से क्या होगा, तो आपको 42 और 43 लेकर देखना है। अगर आप 42 और 43 को लेकर देखोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, और एक तो वैसे ही गलत हो गया, जैसे 6 है इधर, तो 6 तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो वैसे ही हो गया गलत। 4 है, ये तो हो ही नहीं सकता, वैसे ही हो गया गलत, क्योंकि 4 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगी, और हमें कितनी चाहिए, यूनिट डिजिट 4। यहाँ पर 6 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगी, और हमें कितनी चाहिए, 4, इसलिए ये दोनों तो हो नहीं सकते, ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला, आपसे ये चीज पूछी गई, सेम चीज इसको भी वैसे ही करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे करोगे आप इसे, सेम काम करना है। देखो आप ये मानो कि ये दशमलव है ही नहीं, आप इसे कैसे लिख लोगे, ये वाली जो संख्या है इसे आप लिख लेना इस तरह से, 4243 और अपॉन में अंडर रूट में आपको लिखना है 10 की घात 4। तो यहाँ से आप क्या करोगे, 10 की घात 2 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट आप किस चीज का निकालोगे, 42436, ठीक है। अब अगर यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ सकती है, अगर आखिरी में आपको 6 चाहिए तो या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, ये चीज आप निकल कर आ रही है। अब यहाँ पर आ रहा है 424, तो 424 में आप यहाँ क्या लोगे, सबसे पहले एक तो वैल्यू आप ले सकते हो 441, जो कि 21 का स्क्वायर होता है,
और दूसरी वैल्यू आप लोगे 400 जो कि 20 का स्क्वायर होता है। ये किसके ज्यादा नजदीक है? यहाँ पर आप देखो तो 24 का डिफरेंस है, यहाँ पर आप देखो तो 17 का डिफरेंस, तो 21 के ज्यादा नजदीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 4 वाला नहीं लेंगे, ये 6 वाली वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसके ज्यादा नजदीक है। तो हम 6 वाली वैल्यू लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर एक और वैल्यू चूज करनी है कि क्या होगी। तो हम हमेशा छोटी करेंगे, मतलब 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 206। लेकिन आप देख रहे हो कि आपके पास 10 की घात 2 का डिवाइड भी है, तो आप इसे भी लिखोगे और आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, 2.06। आप चाहो तो इसे करके देख सकते हो, आपका आंसर यही आने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये है, इसे भी वैसे ही करना है। दो जीरो आप निकाल लोगे, इसको आप क्या लिखोगे, 1369 है जैसे, और अपॉन में ये है 100 पूरा था, तो इसे आप क्या लिखोगे, 1/10 बाहर निकल आएगा, और इसका 1369 ये आप निकाल लोगे आसानी से। ये तो आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा कि ये 37 का होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.7। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपसे ये चीज पूछी गई है, इसमें भी वही काम करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे ही करेंगे हम। ठीक है, चलिए होमवर्क है आपके लिए, आप सभी को ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन, आपसे ये वाली वैल्यू पूछी गई, इसको आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करते हो, आप पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करते हो। अगर आप यहाँ पर प्लस देख रहे हो, यहाँ पर माइनस देख रहे हो, तो आपको पूरी कोशिश रखनी है कि जो आपका पूर्ण वर्ग बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, जो ये वाला पूर्ण वर्ग। अब इसको अगर आप खोलते हो तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर आप इसको खोलते हो तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाली वैल्यू आपकी निकल कर आती है। तो आप क्या करोगे, इस वाली जगह पर इसे आपको बनाना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इस वाले को आपको बनाना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको ये चीज बनानी। अब आप ये बनाओगे कैसे, तो देखो आप इसे देख रहे हो, हम पहले लिखते हैं, जैसे √15 है, तो √15 को आप क्या लिख सकते हो, √5 इंटू √3, ये लिख सकते हो। वही काम हमने इसमें किया है। तो देखो ये वाली जो वैल्यू आपको दी गई है, हम इसे करते हैं सॉल्व। 8 प्लस 2 इंटू √15, इसके अलावा 8 माइनस 2 इंटू √15, ये वैल्यू आपको दी। आप इसे कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट रहने दो, इसे आप लिख सकते हो जैसे 3 प्लस 5 प्लस 2 इंटू √5 इंटू √3। और सेम चीज आप यहाँ पर भी करोगे, क्या, 5 प्लस 3 माइनस 2 इंटू √5 इंटू √3। ठीक है, ये वैल्यू बनी, तो यहाँ से आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, √5 माइनस √3 और √5 प्लस √3। ये वैल्यू आपकी यहाँ से निकल कर आ जाएगी। ये क्या है, ये होल स्क्वायर बना है। और इस पर आप पूरे की पावर या तो 1/2 लगा दो, या फिर आप रूट लगा सकते हो। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, √5 माइनस √3, और यहाँ पर √5 प्लस √3। अब यहाँ पर आप एक फॉर्मूला लगाओगे, क्या लगाओगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू हमेशा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही चीज हमें यहाँ पर अप्लाई कर देनी है। यहाँ पर क्या होगा, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 - 3 इक्वल टू में आपका आंसर आ जाएगा 2। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बस ये वाली चीज है, आपको पूर्ण वर्ग बनाना आना चाहिए। यहाँ पर जो ये मैंने किया है, यहाँ पर पूर्ण वर्ग अगर आपको बनाना आ गया इस तरह के क्वेश्चंस पे, तो आप क्वेश्चन कर जाओगे। ठीक है, चलिए आपसे अब ये वाला क्वेश्चन पूछा है, y बराबर 2x उन्होंने ऑलरेडी दे दिया। देखो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, जैसे y इक्वल टू आपको 2x दिया है, या तो आप वैल्यू पुट कर लो, y की जगह 1 2 3 या जो रखना हो रख लो। या फिर आप ऐसे करो कि जैसे y है, तो y अपॉन एक्स बराबर 2/1 दिया गया है, मतलब कि y रेशियो x आपको कितना दिया गया है, 2:1। तो यहाँ से आप लिख सकते हो y बराबर 2 और x बराबर 1। आपको ये वाली जो वैल्यू है इसे पुट कर देना है यहाँ पर। तो आप इसे जब पुट करोगे तो क्या वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी, ये वैल्यू है ना, इसे k मान लेना इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर करोगे 2k का स्क्वायर प्लस 1k का स्क्वायर बराबर आ रहा है आपका 25। अब आप इसको कर दोगे होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करने पर क्या होगा, होल स्क्वायर करने पर यहाँ पर ये चीज निकल कर आ जाएगी 4 1 5, तो 5k स्क्वायर बराबर यहाँ पर आ जाएगा 625। ठीक है, अब 625 आ गया, इधर 5 से आप इसे कैंसिल कर दोगे, ये वैल्यू आई, यहाँ से आ जाएगा 1। इसके बाद यहाँ पर आप वैल्यू और देखोगे तो यहाँ जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा 5, 125। तो के स्क्वायर बराबर आपकी वैल्यू आ जाएगी √125। तो k की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी अंडर, चलो ये k की वैल्यू ही हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो k की वैल्यू आ गई √125। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसे आप एक और तरीके से लिख सकते हो, 5√5, ऐसे भी आप लिख लोगे। ठीक है, ऑप्शन में जो भी आपको दिया गया होगा उस अनुसार आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ठीक है,
आपसे पूछा गया है x प्लस रूट एक्स बराबर 90 है, तो x का मान क्या होगा। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर x प्लस रूट एक्स बराबर 90 आपको दिया गया है, तो हम x को क्या लिख लेंगे, रूट एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आप लिख लोगे रूट एक्स बराबर 90। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर एक और तरीका होता है। आप इसे कैसे करोगे, आप इसे x का एक मिनट, यहाँ पर रूट एक्स बराबर 90 माइनस एक्स, इस तरह से कर देना, यहाँ पर स्क्वायर कर देना, और यहाँ पर दोनों ही मेथड एक जैसे हैं, आप ऐसे ही कर सकते हो। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रूट एक्स को हम के पुट कर देते हैं, तो के स्क्वायर प्लस के माइनस 90 बराबर 0। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो इसे आप कैसे तोड़ सकते हो, इसे आप तोड़ोगे +10 और -9 में, तो यहाँ से के की वैल्यू आपको मिलेगी -10 और प्लस का 9। अब रूट एक्स बराबर क्या -10 हो सकता है कभी, तो ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा रूट एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। इसके अलावा सेकंड जो आपको वैल्यू दी है रूट एक्स बराबर 9, तो ये हो सकता है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 81। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। अगर आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो भी वही आंसर आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पर आप एक्स कर लोगे और यहाँ पर आ जाएगा 8100, और माइनस में यहाँ पर आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस का यहाँ पर आप करोगे तो आ जाएगा 180 एक्स। फिर इसे आप सॉल्व करोगे तो थोड़ा आप देखने में देख रहे हो कि थोड़ा सा टफ लग रहा है ना, अलग सा लग रहा है थोड़ा, तो हम इस तरह से इसे सॉल्व नहीं करेंगे। ये वाला मेथड ज्यादा आसान है, इस तरह से आप वैल्यू पुट करोगे तो ज्यादा आसानी से होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, वर्गमूल ज्ञात करना है आपको। वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है, इस चीज का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। कैसे, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2। तो इनका आपको निकालना है वर्गमूल। वर्गमूल की जगह पर हम 1/2 भी लिख सकते हैं, बड़ी आसानी से आप निकाल लोगे। कैसे करोगे, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 2 अपॉन में आप लिखोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या वैल्यू निकाल लोगे, सबसे पहले यहाँ से आप देखने में दिख रहा होगा आपको, जब आप इसे वर्गमूल लोगे, ये ऊपर फॉर्मूला बन गया है किस चीज का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, और अपॉन में है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये जो पूरा है, पूरे की पावर कितनी है 1/2, क्योंकि हम निकाल रहे थे वर्गमूल, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो एक तो ये आंसर हो जाएगा, या फिर 1/a² प्लस 1/b², जो भी आप देना चाहो आंसर वो दे सकते हो। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कई लोगों से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो इस वाले क्वेश्चन को देख लेना, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, आपसे ये चीज पूछी गई है, अब इसको आपको सरल करना है, तो सरल करने के लिए आप क्या करोगे, जैसे 25 है, 25 की पावर आपको दी है 3/2, और मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में बताया था कि अगर इस तरह से लिखा हो तो आप 25 को क्या लिखोगे 1/2, और इसके पूरे की पावर आप लिख सकते हो 3, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अब देखो ये 25 1/2, इसका मतलब क्या होता है, √25 लिखा हुआ है ये, और इसके पूरे की पावर है 3। √25 क्या होता है 5, और 5 की पावर 3, तो यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी 125, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी सही है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। आपसे पूछा है सरल कीजिए, ये वाली वैल्यू दी गई है, आपको इसको सरल करना है। अब देखो यहाँ पर एक आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी आपको, जब भी लिखा हुआ हो ए की पावर -n, तो ये हमेशा बराबर होता है 1/a की पावर n। ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, या फिर 1/a की इस तरह से n, ऐसा भी आप लिख सकते हो, इक्वल ही है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पर दिया है 27 की पावर -2/3, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 1/27, और इसके पूरे की पावर आप लिख सकते हो 2/3, और इसे भी आप कैसे निकलोगे, 1/27 की पावर 1/3 तो है ही, और इस पूरे की पावर है 2। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ 27 का ले लेना है सेट्स, ठीक है, और होल स्क्वायर। तो आप यहाँ क्या देखोगे, ये आ जाएगा 3 की पावर 2, मतलब कि आपका आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, ऑप्शन बी इस तरह से हो जाएगा आपका। अब आपसे ये वाला एक क्वेश्चन पूछा गया है, जिस प्रकार 486x एक पूर्णांक है, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक x क्या होगा। आप देखो यहाँ पर रेलवे कई बार गलती कर देता है, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन में ये बताने वाला हूँ आपको। ये क्वेश्चन किस तरह से दिख रहा होगा, आप सोच रहे होगे कि ये कोई 4 डिजिट की नंबर, और आपसे यूनिट डिजिट पूछा गया है कि क्या होना चाहिए। फिर आप इसको देखने के लिए आप क्या करोगे, आप एक बार 5 रख के देखोगे, एक बार 6 रख के देखोगे। यहाँ पर 48 है तो आप 36 रख कर देखोगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर 49 रख कर देखोगे। पास वाला 6 है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 66, जो कि ये गलत है। ठीक है, अब रेलवे ने यहाँ पर क्या चाल करी है, रेलवे ने यहाँ पर इस तरह से लिखना था, और फिर ये इनटू में है एक्स, समझ गए, ये इनटू में एक्स है, ये चीज आपको याद रखनी होगी। तो अब जैसे 486 है, तो सबसे पहले 486 से अगर, तो आपका यहाँ पर एक गुणनखंड 6 बनेगा, 8 छंग 48। ठीक है, तो 8 और
एक 81, फिर यहाँ पर 9 बनेगा और 9 बनेगा, और यहाँ पर x आपके पास में है, तो अब यहाँ क्या लोगे आप, x बराबर आपको 6 लेना होगा। अगर x बराबर आप 6 लोगे तभी ना बाहर निकलेगा, तो ये क्या निकल कर आ जाएगा बाहर, 6 × 9 × 9 × 6। तो यहाँ से वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी 54 का स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 54। 54 के स्क्वायर की वैल्यू है अंडर रूट, ये वाली बनेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो रेलवे इस तरह से कई बार गलत क्वेश्चन भी डाल देता है, आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। ओके, किसी संख्या के 1/3 और 1/4 के बीच का अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है। ओके, संख्या ज्ञात करनी है आपको। अब देखो, इनके बीच का अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है, किसी संख्या के 1/3 और 1/4। तो हमने मान ली कि ये जो कोई संख्या है ना, इस संख्या को हमने मान लिया कि x कोई संख्या है, तो x का 1/3 और x का ही 1/4। ठीक है, ये किसके बराबर है, इनके बीच का अंतर वर्गमूल के बराबर है। किसके बराबर, x अंडर रूट, इसके बराबर ही आपको बोला गया। तो आप यहाँ से क्या निकालोगे, 4x माइनस 3x अपॉन 12 इक्वल टू में आप लोगे अंडर रूट एक्स। तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगी x अपॉन 12 बराबर अंडर रूट एक्स। यहाँ से आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, तो रूट एक्स बराबर आ जाएगा 12। तो x बराबर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 144। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो वह संख्या कितनी होगी, 144। अगला क्वेश्चन अब आपसे क्या पूछा गया है, एक विभाजक की पुनर्गठन संख्या इतनी है, तो आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर निकालना है कि क्या होगा। तो देखो, मैंने आपको क्या बताया था, आपको इसको सबसे पहले सॉल्व करना होगा, और इसे आप सॉल्व कैसे करोगे, सबसे पहले आप देखोगे पूर्ण वर्ग बनेगा। लेकिन अगर पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, परिमेयकरण का सहारा लोगे। परिमेयकरण क्या कहलाता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, आपको जो संख्या दी है 1/5 + 3√2, तो आप इसका करोगे परमीकरण। परमीकरण में क्या करोगे आप, -3√2 ये कर देते हो, 5 - 3√2, इसके कॉन्जुगेट से आप ऊपर और नीचे गुणा कर दोगे। जैसे ही आप गुणा करोगे, तो वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगी, 5 - 3√2 अपॉन, यहाँ से आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 9 × 2, ये वैल्यू आएगी। यहाँ से आप इसे सॉल्व कर लेना, तो 5 - 3 × √2 अपॉन में आ जाएगा 25 - 18, तो यहाँ से आ जाएगा अपॉन में 7। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 - 3√2 अपॉन में आ जाएगा 7। आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अब आपसे अगला, ये वाली वैल्यू दी गई है, इसका मान आपको निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो। कैसे करोगे, चलो मैं बता देता हूँ। 3√9 माइनस 3√8, ये वैल्यू आपको एक दी है। दूसरी वैल्यू आपको दी है 9 + 2√18, ये वाली वैल्यू दी है। इसको आप निकालो बाहर, 9 का आप वर्गमूल लोगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 × 3 = 9, माइनस यहाँ से 2 का वर्गमूल लोगे तो आ जाएगा 2 बाहर, तो 6√2। ठीक है, यहाँ से भी आपको वही काम करना है। 9 आपको दिया है, यहाँ पर 9 × 2 लिखोगे, फिर 3 बाहर निकालोगे तो आ जाएगा 6√2। अब यहाँ पर क्या बना, a - b और a + b, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 9 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 81 - 36 × 2। यहाँ से आप करोगे तो 81 - 72 मतलब कि आ जाएगा 9। और आप एक चीज भूल गए हैं कि ये पूरा अंडर रूट में था। ठीक है, ये पूरा अंडर रूट में था, तो अंडर रूट 9 क्या हो जाएगा, आपका आंसर 3, ऑप्शन सी। देखिए, कठिन नहीं होते ये वाले क्वेश्चन, बहुत आसान है, मैं जानता हूँ, और आप लोगों को आते भी होंगे, पर जो छोटी छोटी मिस्टेक होती है ना, वो नहीं होनी चाहिए। कभी वर्गमूल निकालना हम भूल जाते हैं, हमें आता है पर हमारे दिमाग में वो चीज भूल जाते हैं, क्योंकि हमने उस चीज की कई काफी टाइम से प्रैक्टिस नहीं की होती है। ये सोच करके हमें तो करनी घातांक आते हैं, हम कोई आइडेंटिटी भूल सकते हैं, हमें तो सिंप्लीफिकेशन आते हैं, उस टाइम पर हम कोई आइडेंटिटी भूल सकते हैं कि किस तरह से हम अप्लाई करते हैं चीजों को। तो इसलिए ये चैप्टर जरूरी है, आपको एक बार रिवाइज जरूर करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछा गया है ये वाली में, इसका आंसर क्या होगा। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 3 की पावर 38 को ले लोगे कॉमन, और 1 + 3 यहाँ से बचेगा, तो 4 × 3 की पावर 38। अब इसका आपको पूरे का वर्गमूल निकालना था, ये है। तो वर्गमूल में क्या आएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, और 3 × 3 की पावर 19, 2 × 3 की पावर 19 आ जाएगी, आंसर सी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है। आपको ये वाली एक इक्वेशन दी है, और आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग है। तो अगर हम दो पूर्णांकों की बात करें, और हम मान लेते हैं कि ए और बी दो पूर्णांक है, तो उनके वर्गमूलों का योग है ये √a + √b बराबर आपको दिया गया है 18 + 8√5। ठीक है, अब आप इनका कर दोगे स्क्वायर, तो स्क्वायर करने पर आप क्या लाओगे, ये आया आपका। अब a + b + 2 × √ab, आप इसे भी वैसे ही सॉल्व करोगे, स्क्वायर किया आपने, तो यहाँ से आया 18 +
2 आप यहीं पर रहोगे। अब इधर पर अंदर क्या बचेगा, 4√5, ठीक है, ये चीज बची। इसे आप और भी आगे सिंप्लीफाई करोगे, a प्लस बी प्लस 2√ab बराबर आप यहाँ पर लिखोगे 18 प्लस 2 और अंडर रूट आप लिखोगे 80। अब इसको आप कैसे तोड़ सकते हो, इसको आप तोड़ सकते हो 10 और 8 में, और इसे भी आप कैसे तोड़ सकते हो, 10 और 8 में। अब आप इन दोनों का करोगे कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन करने पर क्या आ जाएगा, a बराबर 10 और b बराबर 8, ठीक है, यही इसी तरह से आप करोगे। अब आपसे पूछा क्या गया है, दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग, तो आपसे पूछा क्या गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपको बताना है, तो 100 प्लस 64 बराबर आपका आंसर आ जाएगा 164। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, अब आपसे क्या पूछा गया है, आपको यहाँ पर दिया गया है, यदि दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग इतना है, तो दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग आपको निकालना है। अब देखो वर्गमूलों का योग आपको दिया है √a प्लस √b बराबर आपको दिया गया √14 प्लस 8√3। अब इस वाली जो पूरी इक्वेशन है, इसे आप कैसे सोल्व करोगे, 14 को आप 14 लिखा रहने दो, प्लस में आप यहाँ पर 2 लोगे और अंदर आ जाएगा 48, ठीक है, ये पूरे का वर्गमूल है। आप इसका स्क्वायर कर दोगे इक्वल टू में, यहाँ पर भी सेम चीज √a प्लस √b और फिर होल स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, a प्लस b और प्लस में आ रहा है 2 × √a b। इधर पे भी आप बना लोगे, कैसे बनाओगे आप, a प्लस b मतलब 8 प्लस 6 प्लस 2 × √8 × 6। तो आप यहाँ से क्या करोगे, a बराबर 8 आ जाएगा, b बराबर 6 आ जाएगा। आपको निकालना क्या था, दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग, तो दोनों पूर्णांकों के वर्गों के योग के लिए आप क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 64, 64 और 36 आपके पास में आ जाएगा 100। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है, छात्रों के एक समूह ने तय किया कि हर एक सदस्य से अधिक उतने ही पैसे लिए जाएंगे जितनी सदस्यों की संख्या है। यदि राशि का कुल संग्रह इतना है तो समूह में सदस्यों की संख्या कितनी होगी। तो देखो, अगर आपके पास में एक सदस्य है, n सदस्यों की संख्या है, और हर एक सदस्य से n ही पैसे लिए गए, तो n इंटू एन आपने ये किया, और बराबर में जो आपकी वैल्यू दी गई है 6241, तो यहां से क्या निकल कर आई, एन स्क्वायर बराबर 62.41। आपको इसका लेना है वर्गमूल, तो n बराबर आप इसका वर्गमूल लोगे, क्या आ जाएगा 6241, और अपॉन में 100 आता, तो 100 का वर्गमूल हमने लिया तो आ गया 10। अब आपको लेना है 6241 का वर्गमूल आपको निकालना, तो ये मैंने आपको क्या बताया था, या तो यहाँ पर 9 होगा या फिर यहाँ पर 1 होगा, और हम इसका फैसला कैसे करेंगे, 62 को देखकर। तो 62 के आगे जस्ट स्क्वायर कौन सा है, 64, और 62 के पहले जस्ट स्क्वायर कौन सा है, 49। अगर आप इनका डिफरेंस देखो तो यहाँ पर आ रहा है 30 का डिफरेंस, और अगर इनका डिफरेंस देखते हो तो यहाँ पर आ रहा है 2 का डिफरेंस, ज्यादा वाले के नजदीक है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, 9। सबसे पहले हम यहाँ लेंगे 9, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, और कम वाला हमें लेना पड़ता है, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 9। आंसर क्या आ जाएगा 79, ऑप्शन डी। इसी तरह से आप वर्गमूल निकालोगे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, आपकी पीडीएफ खत्म हो गई है। देखो, करनी में और घातांक में बहुत सारे क्वेश्चंस आए, मैंने आपको दिखाया 96 तक के क्वेश्चन थे मेरे पास, लेकिन मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो एक जैसे थे उनको हटा दिया, केवल एक ही लेक्चर में से जल्दी कंबाइन करके आपके सामने रखा है, जिससे कि ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा टाइप के क्वेश्चन जल्दी से कवर हो जाए। तो आप केवल अगर इतना ही देख के चले जाओगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें है, जैसे ये वाला क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, यही क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई लोगों से ये क्वेश्चन बना भी नहीं होगा, लेकिन अगर आपसे बन जाएगा तो डेफिनेटली आप उनसे आगे हो जाओगे, है ना। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, आगे इसी तरह के लेक्चर आपको मिलते रहेंगे।